भारत का क्या रुख होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पिछले 10 सालों में ब्रजेश भाई, भारत की विदेश नीति और खुफिया तंत्र दोनों बर्बाद हो गए, एकदम बर्बाद हो गए। आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, अगर बर्बाद न हुए होते तो नरेंद्र मोदी जी हमले से 2 दिन पहले इजराइल नहीं जाते। आज की डेट में क्या उनको पता था कि वो तो पता नहीं होता? यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारी विदेश नीति और हमारी खुफिया नीति दोनों ही बर्बाद हो गई। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी जी के शासनकाल में इस हद की स्थिति हो गई कि हमारी रॉ, हमारी बाकी सारी एजेंसियां, इन लोगों ने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि आज की डेट में हमारी पूरी विदेश नीति भी बर्बाद और हमारी सुरक्षा नीति भी, आंतरिक सुरक्षा नीति बर्बाद। हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि इजराइल 2 दिन बाद अटैक करेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां की किन्सेट में जाकर के एक ऐसा फिलिप कोटलर टाइप का अवार्ड ले रहे हैं, न भूतो न भविष्य तो वाला अवार्ड ले रहे हैं, न उससे पहले किसी को दिया गया, न उनके बाद किसी को दिया गया। अब वो गले में अवार्ड ले रहे थे या पट्टा ले रहे थे, ये तो बात की बात है, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन जिस तरीके की विदेश नीति और हमारी सुरक्षा नीति है उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह है, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी पर, उसके बाद आए मोदी जी वापस, इतना भयानक युद्ध हुआ, युद्ध के बाद चल रहा है आज की डेट में मोदी जी की ईरान पर चुप्पी, खामनेई साहब की शहादत पर चुप्पी, यह अपने आप में बड़े प्रश्न खड़ी कर रही है कि आज की डेट में जितने एप्स्टीन फाइल के गुनहगार हैं, ब्रजेश भाई ध्यान से देखिएगा इस बात को, जितने एप्स्टीन फाइल के गुनहगार हैं वो तो या तो युद्ध लड़ रहे हैं और या वो चुप है, और उसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं जिसका एप्स्टीन फाइल में नाम नहीं है। आपके सामने है परिस्थितियां, आप इन परिस्थितियों को देखिए कि आज की डेट में भारत की ऐसी विदेश नीति कभी नहीं हुई पिछले 70 सालों में कि भारत किसी वर्ड के मामले पर चुप रहा हो। ईरान के साथ, जैसा आपने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं, बाकी आपके जो साथी बराती नोएडा के चैनल हैं वो तो आज ये कह रहे थे कि ईरान के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं, 2 चैनलों पर आ रहे हैं वो कह रहे थे। मौलाना अभी अंग्रेजी बोल, सुन लीजिए सर, 1 सेकंड रुकिए। ये कह रहे थे कि ये कभी बीजेपी का सपोर्ट नहीं किए। ये मैं तस्वीर ला रहा हूं जिसमें ये खुद राजनाथ सिंह के पास 18 मई 2024 को बैठे हैं और सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। ये इनकी तस्वीर के साथ ये खबर है। आपने कहा था वोट नहीं मांगा, सुनिए वो तो मेरा फोटो पड़ा है, वो मेरा फोटो, इनकी फोटो पड़ी है मुलाकात में वोट मांगना आपने और इनके साथ कौन कौन गया था, नाम भी पढ़ दे रहा हूं, रुक जाओ मौलाना, रुक जाओ जरा। इनके साथ कौन कौन गया था? मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना सैफ अब्बास जो ये खुद हैं, मौलाना आगा रूही और मौलाना फरीदी हसन मेट बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह ऑफरिंग देयर सपोर्ट टू हिम। इसकी हिंदी क्या होती है? कौम के साथ ये जो आप कर रहे हो ना अब्बास साहब, कौम को सब पता है आपके काम। आप बोलिए राजपूत जी। अब सिर्फ राजपूत जी बोलेंगे। ये बिल्कुल सर, अब आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको मुआफी मांगनी चाहिए और थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप अपने माफी मांगो, लोगों से, कम्युनिटी से माफी मांगो। आप अब पूरी आप बोलिए, आप सिर्फ राजपूत जी बोलिए। आप बेनकाब हो चुके हैं, बेनकाब, आपने कुछ भी नहीं, बेनकाब हो चुके हैं आप। बोलिए। पूरी दुनिया में सर हमारी जो सर राजपूत जी को बोलने दें, आज आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। बोलिए राजपूत। आज विदेश नीति हमारी पूरी दुनिया में शर्मसार हो रही है। 70 साल में हमारी विदेश नीति इस तरीके से नहीं हुई। ये आपने मतलब अच्छा पंगा छिड़वा दिया। हम अगर कुछ बोलना चाहें तो आप जो है कभी सीएम ऑफिस से आ जाता, कभी मौलाना साहब अब्बास को लगा देते हैं हमारे। अगले आदमी क्या कह रहा था कि नहीं किया ना सपोर्ट? अभी भैया टोकरी में सपोर्ट लेके गए थे। भाजपा का इतना सपोर्ट मत कीजिए, अभी हमारी टोकरी में जी। अरे बीजेपी चक्कर में तो हम तो मैं आपको रमजान के इस मौके पर ना इनको मुआफी मांगनी चाहिए झूठ बोलने की। मैं अब आपको 2 चीजें कहूं, वरना ऊपर वाला इनको माफ नहीं करेगा। इनके क्या आप हमारा सारा समय दे दीजिए सर, उसके बाद दे दीजिएगा अलग से। बोलिए। अब आपको 2 चीजें, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि धन्य है आपके नोएडा चैनल वाले जो किसी जोशी जी के चक्कर में आज कह रहे थे कि ईरान हमारा कब का दोस्त था, ईरान ने तो कभी ओपेक में हमारा समर्थन ही नहीं किया। कह रहे थे कि ईरान ने कश्मीर पर हमारा कभी समर्थन नहीं किया, हम क्यों करें उनका साथ। ये ऑफिशियल लाइन बीजेपी ऑफिस से आई है नोएडा चैनलों को, जिनमें 2 चैनलों पर बहस मैं करके आ रहा हूं। आपको बताऊं, यह परिस्थिति आज की डेट में हो गई है कि खुलेआम दादागिरी हो रही है, खुलेआम आतंक बांटा जा रहा है, खुलेआम एक देश के सर्वोच्च नेता की हत्या की जा रही है और उस हत्या को हमारे यहां देश में बैठ करके लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर इस तरीके से हत्याएं होने लगी ना ब्रजेश भाई, तो कल की डेट में पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के,
श्रीलंका के, यूक्रेन के जो भाई जेलेंस्की आपको हैं- बुरा लगेगा पर रुक जाओ, ये मौलाना सैफ अब्बास है। अब आप सैफ अब्बास से सुन लीजिए सर, लड़ लीजिए सैफ जरा अब्बास। नजदीक लाओ ये कैमरा देखो, ये किसकी फोटो है, जरा नजदीक करो यार, रुको। ये समर्थन की टोकरी लेके कौन गया था? ये सैफ अब्बास हैं। किसके साथ खड़े हैं? राजनाथ सिंह के साथ। किसके घर पे? राजनाथ सिंह के। ये जो बैठे हैं तीसरा रमजान कोई के दिखाइए, मुबारक मौके तीसरा पे कोई- ये- एक मौलाना मैं- कैसे मैं- झूठ बोल सकता है? मेरे- अरे बड़ी बात समझिए, आपने बहुत बड़ा गलत काम कर बात दिया। सुनिए, बात आपको सुनिए। कौम से माफी मांगनी चाहिए। राजपूत जी आप बात खत्म कर ए दीजिए। मिस्टर सुन जाइए, झूठे, आवाज ए काटो मिस्टर इनकी। झूठे, सुनो। चलिए बोलिए। जी, तो आज अगर आप इस चीज को देखिए ब्रजेश भाई, पहली चीज तो आपने मेरा तारतम्य तोड़ दिया, अरे कोई आप नहीं इसके गुनहगार हैं, ठीक है ना। अब आप इस चीज स्थिति को देखिए कि पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जो वैश्विक स्थिति है हमारी आज की डेट में, हमको कहाँ खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम जिस तरीके से खामनेई की जो शहादत है जी। उसको हत्या का रूप दे रहा है, नंबर एक। और नंबर दो, उस हत्या, अगर उस तरीके से हत्या अमेरिका करने लगे तो कल की डेट में किस देश पर का आपने भी नाम राष्ट्राध्यक्ष, लेकर कोई शोक सुनिए निंदा तो नहीं सर, की। सुनिए ना, हमने तो ईरान के क्या नाम साथ दिया, पूरी तरीके से साथ खामनेई दिया। का नाम नहीं लिखा और ट्वीट पे। क्यों? अरे खामनेई का नाम नहीं, ईरान का नाम लिखा कि ईरान नहीं? लिखा आपने। अब आप हमारी बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं, सर, हमको भी आप आप ही सैफ बोल रहे हैं, अब्बास सर। बना दे रहे हैं। अरे आप अरे हमारे वो- दोस्त हैं, तो- सैफ सुनिए, अब्बास भी सुनिए, दोस्त हैं। सुनिए। बस आज गए पकड़े गए हैं तो वो। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी के नए दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी अब की बार ट्रंप सरकार वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने खामनेई साहब की हत्या की है, अगर इस हत्या को जायज किसी ने ठहराया, जो आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की Thank you, चुप्पी जायज ठहरा रही है, सर 5 सेकंड, जो चुप्पी जायज ठहरा रही है, उस तरीके से तो कल की डेट में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की डोनाल्ड ट्रंप हत्या करा सकता है। फखरुल हसन ये साहब, अपने मैं आप आपसे में जान